हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GNT विद बलवीर में। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, यह एक ऐसा YouTube चैनल है जो केवल गवर्नमेंट के ऑर्डरों पर बात करता है और आपके इन फ्यूचर को सिक्योर करके आप लोगों के सामने रीजनल लैंग्वेज में तमाम गवर्नमेंट के जो भी ऑर्डर आते हैं, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हो या फिर किसी प्रकार की रिक्रूटमेंट हो, सभी को लेकर इस YouTube चैनल पर आप लोगों के सामने एक्सपोज किया जाता है। तो आज आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण गवर्नमेंट के 7 निर्णय लेकर आया हूँ, जिनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दे दिया। वहां से आप लोग इन PDF लेकर और अपने इन फ्यूचर यूज में काम में ले सकते हैं। और 31 अगस्त 2023 यानी आज माननीय शासन सचिवालय में शासन सचिव वित्त की अध्यक्षता में एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइयों को राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल में रेगुलर करने के लिए बैठक और एक्सरसाइज की जा रही है। उस बैठक के जल्द से जल्द निर्णय आने के बाद सबसे पहले इसी YouTube चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों से प्यारी सी गुजारिश है, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन और एजेंडा सबसे पहले आपको देखने को इसी YouTube चैनल पर मिले। अभी तक बैठक कंटिन्यू शासन सचिवालय में जारी है। तो आज मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जो निर्णय लेकर आया हूं और गवर्नमेंट का ऑर्डर लेकर आया हूं, शुरू करते हैं बिना देरी के। लेट्स गो टू कंटिन्यू दिस। हम पहले ऑर्डर की बात करते हैं तो यहां पर लिखा राजस्थान सरकार संसद शिक्षा विभाग का, और ये यहां पर डिस्पैच किया गया। किन के लिए इसको डेलीकेट किया गया? निदेशक, माननीय निदेशक संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए यहाँ पर डेलीकेट किया गया है। यदि सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर शिक्षा विभाग में कार्यरत जितने भी शिक्षा सहयोगी हैं, जिनको हम पैरा टीचर बोलते हैं, उनको राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल के अंतर्गत इनको भी ले लिया गया है। यानी हाल ही में नया जो कैडर जारी किया गया उन सभी को इसमें ले लिया गया। क्या क्या चीज़ों के बारे में मैं आपको सामने रख रहा हूँ, यहाँ पर क्लियर देख लीजिए। इनका पदनाम क्या रहने वाला है, पदनाम देख लीजिएगा, और पद पर संविदा की अवधि देख लीजिएगा, और निर्धारित पदनाम संपूर्ण और उनका पेमेंट कितना रहने वाला है, विशेष विवरण यहाँ पर देख लीजिएगा। पहले नियम की यदि हम बात करें, कनिष्ठ शिक्षक इनका नाम रहने वाला, योग्यता BEd BSTC और DLED योग्यता उनकी रहने वाली है। यदि पहले 9 वर्ष की बात करें तो उनका पेमेंट कनिष्ठ शिक्षक ग्रेड 2 रहने वाला है 29,600 पेमेंट, और यदि उनकी 9 वर्ष से अधिक 18 वर्ष तक की सेवाएं हो जाती हैं तो कनिष्ठ शिक्षक संस्कृत फर्स्ट ग्रेड रहने वाला है नाम 51,600 पेमेंट, और यहाँ पर 18 वर्ष से अधिक सेवाएं पूरी करते हैं तो 2 वर्ष पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि, 9 वर्ष प्लस करते हैं तो 2 वर्ष पर एक वार्षिक जो भी वार्षिक वृद्धि है उसको जोड़कर उनका पेमेंट एक्सरसाइज किया जाएगा। लेकिन इन चीज़ों का एक महत्वपूर्ण नहीं रहने वाला है, क्योंकि जो भी 9 वर्ष से अधिक एवं 15 वर्ष तक से अधिक जिनका अनुभव एक्सपीरियंस है वो रेगुलर होने जा रहे हैं, उनको लेकर आज एक बैठक की जा रही है। वो भी आप लोगों के सामने उसका एजेंडा भी इसी YouTube चैनल पर मिलने वाला है। यदि अनट्रेंड जो भी संस्कृत शिक्षा विभाग के पैरा टीचर अनट्रेंड है तो उनका नाम यहाँ पर ये रहने वाला है पाठशाला सहायक संस्कृत गैर योग्यता धारी। यहाँ पर इनका वर्ष है और यहाँ पर इनका नाम रहने वाला है, यहाँ पर इनका पेमेंट है। ये सारे नियम है इनके। नियम नंबर फर्स्ट में आप लोगों मैं आपको लेकर चलता हूँ नियम नंबर सेकंड की तरफ। किन के ऑर्डर के द्वारा जारी किए गए, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग यहाँ क्लियर देख पा रहे होंगे, इनके ऑर्डर से यहाँ पर ये जारी किया गया। नियम देख लीजिएगा और आज की डेटेड देख लें। 31 अगस्त 2023 को ये नियम जारी किए गए। कितने बजे जारी किए गए, किन के नियम से, क्लियर यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे। अब मैं बात करता हूँ मान्य अल्पसंख्यक पर जो नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वो भी नियुक्त कर दिए गए हैं, जैसा कि स्क्रीन पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्लियर यहाँ पर सहूलियत के लिए बड़ा करके स्क्रीन पर रख रहा हूँ, यहाँ देख लीजिएगा। इसमें क्लियर भी कार्यालय संयुक्त शासन सचिव अल्पसंख्यक मामलात विभाग का है और 4033 का ऑर्डर है 29 अगस्त 2023, यानी लेटेस्ट कार्यालय ऑर्डर निकले। इसमें क्लियर देख लीजिए नोडल अधिकारी किनको बनाया गया है, यहाँ पर देख लीजिए नोडल अधिकारी यहाँ पर माननीय श्री प्रहलाद सैनी सहायक सांख्यिकी अधिकारी राजस्थान मदरसा बोर्ड नोडल नियुक्त किया गया है 29 अगस्त 2023 को। किन के द्वारा बनाया गया है? संयुक्त शासन सचिव श्रीमान जमील अहमद कुरैशी के द्वारा बनाया गया है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं तीसरे ऑर्डर में कि कहां पर क्या कॉपी लेकर चलता हूं। 2 क्लियर हो गए। तीसरा, मंत्रिमंडल का जो 29 तारीख को अहम फैसले क्या क्या लिए गए उन फैसलों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई है जिसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने क्या क्या चीज़ें की हैं वो सारी चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। इनको आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड करके और यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण जो निर्णय है वो यहाँ पर ये रहने वाला है, देख लीजिएगा। इसमें अब पार्ट टाइम कार्मिकों को 3 लाख रुपए तक मिलेंगे परिलाभ, यानी रिटायरमेंट होने पर 3 लाख तक का इनको पेमेंट मिलने वाला है। किस किस कैटेगरी को मिलने वाला है, यहाँ पर कैटेगरी के नाम आप लोग यहाँ पर क्लियर देख लीजिए कि किस हिसाब से मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर
देख पा रहे होंगे। इस नियम की कॉपी भी मैं वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको लेकर आया हूँ 28 जुलाई 2023 को एक महत्वपूर्ण निर्णय लागू हुआ है, जो यहाँ पर देख पा रहे हो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा 28 अगस्त 2023 को निर्णय आया, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यानी शिक्षा कर्मियों की ईपीएफ कटौती बंद कर दी गई है, क्योंकि इनको अब शिक्षा विभाग में मर्ज कर दिया गया है। इस वजह से इनकी ईपीएफ कटौतियाँ बंद कर दी गई। पूर्व की भांति जो चल रही थी, यहाँ पर क्लियर इन 2 बिंदुओं को अंडरलाइन करके मैं बता रहा हूँ। यानी अतः शिक्षा कर्मियों की ईपीएफ के संबंध में किसी प्रकार का पत्राचार व्यवस्था करनी है तो वो माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के अंतर्गत करनी होगी। यानी राज्य सरकार के आदेश की पालना में समस्त शिक्षा कर्मियों का ईपीएफ अंशदान की जो कटौती होती थी, उनके स्थान पर अब नवीन सेवा में कार्यग्रहण तिथि से नई पेंशन योजना यानी एनपीएस नवीन पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। अतः नवीन खाता खोलकर पारिश्रमिक में कटौती की जाएगी। साथ ही शिक्षा कर्मियों का नवीन पदनाम सहायक शिक्षक रहेगा और शिक्षा सहायक रहेगा। यानी शिक्षा सहायक वो रहेंगे जो 12वीं पास है और सहायक शिक्षक वो रहेंगे जो एसटीसी बीएड और डीएलएडी रहे हैं। किन के ऑर्डर से जारी हुआ है, क्लियर आप देख पा रहे हो। राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान यानी नियम अनुभाग 25 अगस्त को ये जारी हुआ है। यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर इस नियम को देख लीजिए। इसमें ये महत्वपूर्ण रहने वाली है टॉपिक जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। यानी सीपीएफ और ईपीएफ ऑब्लिक एनपीएस लागू थी या कोई भी योजना लागू नहीं थी के संबंध में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सीपीएफ। यानी सीपीएफ होता क्या है? सीपीएफ एक सेंट्रल प्रोविडेंट फंड होता है, यानी अंशदायी भविष्य निधि, जिसको कर्मचारी भविष्य निधि भी कहते हैं। ये सीपीएफ होता है। यदि हम ईपीएफ की बात करें तो ईपीएफ होता है यहाँ पर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यानी जो एम्प्लॉय के द्वारा जो कटौती करके फंड जमा किया जाता है वो ईपीएफ होता है। यहाँ पर एनपीएस भी लिखा हो रहा है। एनपीएस का मतलब नेशनल पेंशन स्कीम सिस्टम, जो 1 जनवरी 2004 के बाद जितने भी नए एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो लगे हैं उनके ऊपर ये एनपीएस लागू हुआ है। उसके बाद में जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, यानी पुरानी पेंशन स्कीम थी जो 1 जनवरी 2004 से पूर्व जितने कार्मिक लगे थे उनके ऊपर लागू हुई थी। वर्तमान में भी उस पेंशन स्कीम को यानी ओपीएस को लागू कर दिया गया है। उसके बारे में की गई है। सेवानिवृत्ति के ऑर्डर भी इसमें दिखाए गए हैं। सेवानिवृत्ति पर क्या मिलने वाला है वो भी आप यहाँ देख पा रहे होंगे। बिंदु नंबर बी, यानी मृत कार्मिक के पात्र के आश्रित की क्या योग्यता है, ये भी इसमें दी गई है। और यहाँ पर श्रेणियाँ दी गई हैं, विवरण किस किस नियोक्ता को किस प्रकार से कितना पेमेंट का अंशदान कटौतियाँ की जाएंगी। सी नंबर, यानी सेवारत कार्मिक के लिए क्या पेमेंट और किस प्रकार से कटौतियां रहेंगी, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। यदि डी की बात करें तो अन्य निर्देश आदर्श डायरेक्शन ऑफ द फॉलोस, आप इसमें क्लियर देख पाएंगे। इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड करके आप अपने यूज़ में ले सकते हैं। ये किन के आदेशों से जारी हुआ है, यहाँ पर देख पा रहे हो। शासन सचिव वित्त बजट के द्वारा माननीय रोहित गुप्ता के द्वारा इनको जारी किया सरकार का ग्रामीण विकास पंचायत राज विभाग के द्वारा ये जारी हुआ है। ऑर्डर की कॉपी है। इसमें भी एक नोडल अधिकारी को हाल ही में बनाया गया, जो भी मैं स्क्रीन पर आपको क्लियर दिखा रहा हूँ। यानी श्री संजय शर्मा अधीक्षण अभियंता प्रोजेक्ट शाखा मुख्यालय को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई इस विभाग के, इनके लिए इसको सॉफ्टवेयर तैयार करके उनको रेगुलर करने के लिए, इनके लिए कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइयों को रेगुलर करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। शासन सचिव आयुक्त यानी रवि जैन के द्वारा ये आदेश जारी किए गए, जैसा कि आप लोग यहाँ पर क्लियर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 24 अगस्त 2023 को ये जारी किया गया। कितने बजे किया गया ये क्लियर यहाँ पे स्क्रीन पर आप लोग। अब ये सारी चीज़ें देख लेने के बाद में जितने भी जल्दी से जल्दी आज की 31 अगस्त का जो ऑर्डर आने वाला है वो सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्यारे दोस्तों, आप लोगों से प्यारी सी गुजारिश है, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को रेगुलर करने के लिए आज कैबिनेट की बैठक जारी है कंटिन्यू। सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर वो आप लोगों को ऑर्डर देखने को मिलेंगे। आज आपने वीडियो देखा उसके लिए थैंक्स साथियों। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सी यू अगेन। थैंक्स साथियों।